पश्चिम बंगाल में 93% वोटिंग, ये लोकतंत्र की जीत है या कुछ और, या इसका ज्यादा मतदान जो हुआ है उसका आखिरकार प्रभाव किस तरफ पड़ेगा, क्या इशारा कर रहा है, बम्पर वोटिंग का मतलब क्या होता है, आज इन सब पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रकाशवाणी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 294 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में 152 सीटों का मतदान हो चुका है। पहले फेज में मतदान जो हुआ है उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 93% वोटिंग हुई है। यह एक बहुत बड़ा नंबर है। अमूमन किसी भी राज्य में 80-85% से ज्यादा वोटिंग विरल ही होती है। 93% जब भी सुन रहे हैं आंखें चौंधिया जा रही है कि इतनी वोटिंग हो गई। अब सवाल है कि 93% वोटिंग तो हुई, लेकिन ये 93% किसका पलड़ा भारी दिखा रहा है? तो इस पर बात करने से पहले इसके कई पहलू हैं। अक्सर ये माना जाता है कि वोट ज्यादा पड़े इसका मतलब है कि वोटर ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट दिया है, अर्थात बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो अभी तक का वोटिंग परसेंटेज है और जो पुराने तर्क रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन ये तर्क कई बार नतीजों में विपरीत दिखाई देते हैं। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें और आंकड़ों पर जरा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछली बार भी बंगाल में लगभग 83% मतदान हुआ था। इसको थोड़ा और स्टडी कीजिएगा तो पता चलेगा कि 85% से अधिक मतदान जिन जिन विधानसभा सीटों पर हुआ, जिन जिन विधानसभा सीटों पर 85% से अधिक मतदान हुआ, वोट गिरे, यानी जहां बम्पर वोटिंग हुई, उसमें से लगभग 145 सीटों पर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की है। जबकि भाजपा कितने सीटों पर जीती आपको मालूम है? मात्र 50। यानी जहां बम्पर वोटिंग हुई वहां नंबर 1 तृणमूल कांग्रेस रही है। ये पिछले 2021 के आंकड़े बताते हैं। अब हम यही बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस बार भी बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 93% मतदान हुआ है। इसका इतना ज्यादा वोटिंग का एकमात्र मतलब होता है कि बोगस वोट गिराए गए हैं। हर उस व्यक्ति का वोट गिराया गया है जो अपने गांव शहर से किसी बाहर दूसरे राज्य में दूसरे क्षेत्र में रहता है और वोट गिराने अपने शहर में नहीं, अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं आ सकता है, उसके नाम पर वोट गिराए गए हैं। इसी को बोगस वोटिंग कहते हैं। अब आते हैं कि बोगस गिरा है तो किसका गिरा होगा? तो उसका एक आसान सा जवाब है कि स्थानीय पार्टियों का दबदबा हमेशा रहता है। लोकल्स हमेशा प्रभावी रहते हैं। 2021 के आंकड़े जिस दिशा में संकेत कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से भारी रहेगी पहले चरण के 152 विधानसभा सीटों के रुझान में। बाकी अमित शाह की रणनीति कुछ खेल दिखाती है तो ये गणित गलत भी हो सकता है। फिलहाल दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिसमें 143 सीटों के लिए मतदान होगा और नतीजे 4 मई को आएंगे। आपको क्या लगता है, ज्यादा वोटिंग मतलब किसको फायदा होता है? क्या वाकई लोग घरों से निकल रहे हैं वोट करने के लिए, या फिर बंगाल फिर गया भाजपा के हाथ से? ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद।